सभी मित्रों को नमस्कार। सभी भाई बहनों को बिल्कुल प्यार भरे मेरे नमस्कार। हम लोग एंटीबायोटिक सीरीज पढ़ रहे हैं। उस एंटीबायोटिक सीरीज में आप बात करने जा रहे हैं महाराणा सागा की। चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड देख लो, चाहे आपका रीट देखो, चाहे कोई और एग्जाम देखो। वे बहनें जो गृहिणी हैं, पढ़ने में आपके समय नहीं मिल पाता, उनको वे ही काम है एंटीबायोटिक करेगी। 2 घंटे में आप सांगा को पढ़ लो या 5 मिनट मेरे पास सांगा पढ़ लो, बात बरोबर ही है। समझ यहां भी आएगा, बस थोड़ा बोलने की मेरी स्पीड तेज रहेगी, पढ़ाने की कला मेरी अलग रहेगी। बात कर रहे हैं महाराणा सांगा की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो आपको लाल सा वहां सब्सक्राइब दिखा देना, उसको दबाने से ये फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको पता लग जाएगा क्लास शुरू हो रही है। सर महाराणा सांगा, पिता का नाम रायमल। मैंने बताया कि रायमल के एक संतान नहीं थी, रायमल के बहुत सारी संतानें थी, बहुत सारे विवाह किए, हो जाया करते थे भाई। आजकल तो एक विवाह में ही रोड़ा पड़ता है, उसमें राजा महाराजा थे, खूब विवाह होते थे, तो कंपटीशन होता था विवाह में। ठीक है, मैंने विवाह ज्यादा किया, मैंने विवाह ज्यादा किया, तो खैर कोई बात नहीं, उस समय अलग था। रायमल अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं कर पा रहा था। आपको कहानी सुनाई मैंने पीछे, 3 भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा पे वार कर दिया, बेचारा काना भी हो गया, एक आंख चले गई। यहां से भाग के अजमेर के करमचंद पवार के घर शरण ली और बाद में ये पृथ्वीराज सिसोदिया, इसका भाई मारा गया। पृथ्वीराज सिसोदिया को इनके जीजा जो सिरोही के जगमाल थे, उन्हीं के द्वारा जहर देकर इन्हें मारा गया था। तो ये 12 अप्रैल 1482 को रायमल को तो भाई रतन ही मिला, सांगा रतन से कम थोड़ी था। रायमल को रतन मिला तो रायमल को रतन जैसा सांगा मिला और 12 अप्रैल 1482 को मिला। राजा कब बना? रायमल की मृत्यु 24 मई 1509 को राजा बना और निधन आपके 30 जनवरी 1528। 80 घाव आ गए, फिर भी नहीं माना, युद्ध करता हुआ। तो सिपाही का अंश कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, हिंदू पथ और सैनिकों का अवशेष भी कहा जाता है। मित्रों, इन्होंने 5 युद्ध किए और देखो 5 युद्धों की सारणी बनी हुई है। आप ढूंढते फिरो युद्धों को और यहां एक ही जगह आपको मिल रहा है। यही तो एंटीबायोटिक का फायदा है। खातोली 3 अक्षर का नाम है, बाड़ी 2 अक्षर का नाम है, तो 2 छोटा है तो बाड़ी को तो छोटा ही रखो। खातोली आगे आगे, पीछे छोटा वाला बाड़ी, पीछे पीछे गागरोन। यानी खातोली का युद्ध पहले, बाड़ी का युद्ध बाद में, गागरोन का युद्ध बाद में। बूंदी और कोटा लिखा है, ये बूंदी खातोली में पढ़ते हैं, हो सकता है उस जमाने में बूंदी खातोली में हो, आज वर्तमान में कोटा में। बाड़ी आपके धौलपुर में, गागरोन आपके झालावाड़ में। 3 युद्ध हुए हैं आप लोगों के, 1517, 1518, 1519, तीनों लगातार। 17, 18, 19, खातोली, बाड़ी, गागरोन, खातोली, बाड़ी, गागरोन, 17, 18, 19। पहला पक्ष 5 युद्धों में सांगा आएगा। अब देखो ये युद्ध कर रहा है, वे दिल्ली के राजा से करेगा और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी है। सांगा अपने राज्य का विस्तार दिल्ली तक करना चाहता है और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक है, वे इसे रोकने का प्रयास करें और बाद में बाबर बनेगा दिल्ली का शासक, तो फिर बाबर युद्ध करेगा। तो 4 युद्ध दिल्ली के शासकों से किया है, 2 लास्ट वाले और 2 बाद वाले, यानी पहला और दूसरा दिल्ली के से और चौथा और 5वां दिल्ली के से। एक बच्चा बीच में, कौन सा? गागरोन, वे मालवा के राजा महमूद खिलजी द्वितीय से करेगा। वे महमूद खिलजी प्रथम था, जो हमने कहां पढ़ा था? अब महमूद खिलजी प्रथम हमने कहां पढ़ा था? तो महमूद खिलजी प्रथम जो हमने पढ़ा था वे आपके कुंभा के समय पढ़ा। क्लियर? 5 युद्ध किए, पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से, दूसरा इब्राहिम लोदी से, तीसरा मालवा के राजा महमूद खिलजी द्वितीय से और चौथा आपके बाबर से, 5वां भी बाबर से। 4 युद्ध जीत जाएगा, परिणाम की हमें यहां आवश्यकता नहीं। चारों युद्ध। महाराणा सांगा युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, विजय सांगा की हुई। महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी मियां माखन के नेतृत्व में सेना आती है, पराजित हुआ। महमूद खिलजी द्वितीय आता है, मालवा का राजा था, सुल्तान ने इन्हें कैद करके रखा था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके यही युद्ध हुआ। तो 3 युद्ध हुए आपके। चौथा युद्ध की बात करें हम लोग, क्लियर हुआ। चौथा युद्ध आपके बयाना का युद्ध हुआ। चौथा युद्ध बयाना का युद्ध हुआ, कब हुआ? आपके 16 फरवरी 1527 को। सांगा की सेना थी, बाबर की सेना थी, सांगा की सेना की विजय हुई। दोस्त इस काका, मेहदी ख्वाजा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा इस सेना के मुखिया थे और आपके बयाना का युद्ध। और फिर आपका खानवा का युद्ध होगा। खानवा के युद्ध और बयाना के युद्ध में ध्यान रखना कि आपके 1 माह और 1 दिन का अंतराल है, 1 माह और 1 दिन का अंतराल है। दोनों युद्ध कहां हो रहे हैं? आप लोगों को भरतपुर में हो रहे हैं। ये युद्ध 16 फरवरी को हो रहा है, तो ये युद्ध 17 मार्च को हो रहा है। 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को युद्ध हुआ, उसके 1 महीना और 1 दिन बाद बयाना का युद्ध हुआ। दोनों आपके भरतपुर में। फर्क यह है कि उस युद्ध में जीत गई सांगा की सेना और इस युद्ध में हार गई, और वे ही युद्ध में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 5 युद्धों की कहानी क्लियर हुई और ये देखिए आप लोग। मित्रों, हुआ क्या? आपका युद्ध हुआ और बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। और उससे पहले एक आपके ज्योतिषी हुआ करते थे आप लोगों के, शरीफ, उन्होंने कहा कि मंगल का तारा पश्चिम में। क्या कहा? मंगल का तारा पश्चिम में, इसलिए पूर्व से लड़ने वाली सेना
पराजित होगी। और देखिए यहाँ हमारे ये इस तरीके से आपके सेना है, तो ये आपका इधर से मेवाड़ है, तो मेवाड़ की सेना आपके यहाँ है, यानी पश्चिम की तरफ आपकी सांगा की सेना है और पूर्व में तरफ दिल्ली आपके बाबर की सेना है। तो मोहम्मद शरीफ जो आप पढ़ते हो, आप कहते हो, तो आपके मंगल कतारा, राय थान की इतिहास की बुक जरूर पढ़ना। आप नौकरी लग जाओ तो भी राय थान का इतिहास जरूर पढ़ना। राय थान का इतिहास कैसे मंगवाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो मुस्लिम ज्योतिषी शरीफ की भविष्यवाणी, मंगल का तारा पश्चिम में, इसलिए पूर्व से लड़ने वाली सेना पराजित होगी। और पूर्व की तरफ कौन थी? आपकी सांगा की सेना, बाबर की सेना थी। सैनिक घबरा गए, भयानक युद्ध में पिटाई हुई और शरीफ ने भविष्यवाणी कर दी। सैनिकों ने कहा, अरे भाई ऐसा है, बाबर लड़ने के लिए नहीं जाए। बाबर ने कहा ऐसा है, प्रलोभन दिए, अरे मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, आप शराब पीने से तंग हो। अरे बोले बाबूजी शराब पियो, तुम पियो, हमें क्या फायदा, तुम ज्यादा जिएंगे, तुम्हारे परिवार को फायदा होगा। बोल नहीं, तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। अरे हम मर ही गए बादशाह, तो सोने के सिक्के बाबू किसके काम आएंगे, हम तो युद्ध नहीं करेंगे। बहुत से प्रलोभन दिए। अंत में कहा कि तुम्हें कुरान की कसम है, युद्ध में फतेह करेंगे, युद्ध करना पड़ेगा। यानी अंत में जाके बाबर ने खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध, जेहाद का युद्ध घोषित किया, जेहाद का युद्ध घोषित किया। और तब जाके ये सेना लड़ने को क्या हुई? तैयार हुई। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए पानीपत के युद्ध में आपके 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके आपके दिल्ली का बादशाह बना और बाबर विजय हुआ, दिल्ली का राजा बना। अब देखिए यहाँ आपके बाबर की सेना बयाना का युद्ध हुआ है ना, और सांगा और मेवाड़ के मध्य हुआ। इस सांगा मेवाड़ का था और उसकी सेना के मध्य हुआ। 16 फरवरी 1527 को जीत गया। तो ये बातें हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध की। देखिए पहला पॉइंट, खानवा है कहां आखिरकार? खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हमारे पास में कब हो रहा है? 17 मार्च 1527 को हो रहा है। पहला सवाल तो ये इंपॉर्टेंट है कि खानवा का युद्ध आप लोगों के 17 मार्च 1527 को हो रहा है। जिला भरतपुर है, तहसील रूपबास है आप लोगों के। और ध्यान रखना, एक नदी है जिसका नाम है रूपारेला। रूपारेला नदी है, उस रूपारेला नदी के किनारे आपका ये मैदान बना हुआ है। महाराणा सांगा ने एक पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया था। कौन सी? पाती प्रबंध प्रथा। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन कि पाती प्रबंध प्रथा क्या है? पाती प्रबंध प्रथा, पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग करने वाला ये अंतिम हिंदू राजा था। इसका मतलब है कि हम पूरे हिंदू एक संगठित हुए और विदेशी शक्ति को यहां पे भगाने का हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भारी शक्ति उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराणा सांगा ने एक पाती प्रबंध प्रथा आपकी पाती लिखी, अपने अड़ोस पड़ोस के राजपूताना प्रदेश के आपके शासकों को न्योता दिया कि आइए हम विदेशी शक्ति है, भारी शक्ति है, उससे लड़के एक साथ मुकाबला करेंगे। उसे कहते हैं पाती प्रबंध। एक पाती मांगना है, गलती मत कर देना, पाती मांगना कंजर जनजाति संबंधित है। तो इसमें कौन कौन गए ये देखिए आप लोग। मारवाड़ से आप लोगों के मालदेव, मारवाड़ से कौन है? मालदेव। ध्यान रखना, राजा जो था उस समय वे आपका राव गांगा था, ये आपको ध्यान रखना है। राजा कौन था? राव गांगा। राव गांगा ने अपने बेटे को भेजा और बेटा कौन है? मालदेव। सिरोही से आखिर देवड़ा गया, सादड़ी पाली से झाला अज्जा, यानी महाराणा सांगा का जो छत्र धारण करेगा वे झाला अज्जा धारण करेगा। तो ये पता होना चाहिए झाला अज्जा कहां के थे? तो झाला अज्जा आपके सादड़ी पाली के थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके भाई। आपके देवलिया प्रताप से रावत बाग सिंह, ये रावत सिंह बाग सिंह वही है जो चित्तौड़ के दूसरे शाखा में आप लोगों के साथियों केसरिया का नेतृत्व करेगा। लाइक कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को जरूर दबा देना, लाल लाल सब्सक्राइब का बटन दबा देना। लगातार सीरीज बना रहना, बहुत आनंद आएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये एंटीबायोटिक जिंदा रहेंगे साथियों और हमेशा बच्चों के काम आएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अजमेर से करमचंद पवार, वे अजमेर से करमचंद पवार है जो आपके वहां जाके शरण ली थी। बूंदी से नारायण हाड़ा, ध्यान रखना महाराणा सांगा का ये ससुर जी थे। महाराणा सांगा के ससुराल कहां था? बूंदी में। कई ससुराल थे, ससुरालों की कमी थोड़ी थी इनके, तो कर्मवती यहां की रहने वाली थी। आमेर से पृथ्वीराज गया, बीकानेर से कल्याणमल। ध्यान रखना, बीकानेर के जो राजा है उनका नाम है राव जैतसी। राजा राव जैतसी हैं। राजा पूछे राव जैतसी और सेना लेके उनके पुत्र कल्याणमल गए। राजा पूछे मारवाड़ का राव गंगा, सेना लेके मालदेव गए। जगनेर से गया भाई अशोक परमार, वे अशोक परमार है जिसे आपका ऊपर माल की जागीर उपहार में दी जाएगी। और ये अशोक परमार महाराणा सांगा की छतरी का भी निर्माण करवाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मेवात से असंखा मेवाती गया, ये आपके महाराणा सांगा का सेनापति था। मेड़ता से आपका वीरमदेव मेड़ता गया। ध्यान रखना, आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार बाबर और महाराणा सांगा की सेना का अनुपात 1:2 था, यानी इनके पास एक सेना थी तो हमारे पास 2 सेना। फिर भी हम युद्ध हार गए। वजह क्या थी? युद्ध हार गए, फिर भी हम पराजित हुए। अरे पराजित क्या थी? इतनी बड़ी सेना होने के बाद बाबर के पास कब सेना, हमारे पास ज्यादा सेना। क्या वजह थी हारने की? क्या वजह थी उसको मैंने यहां समझाया। देखिए गौर समझिए, हारने की क्या वजह थी। आपके नंबर 1,
कि तोपों का प्रयोग किया। हमने देखा ही नहीं कभी तोपों का प्रयोग जिंदगी में क्या होता है। एक तोप से आके गिरी, 10 20 50 को लेके गिरी, हम राजपूत लोग तमाशा देख रहे हैं, अरे हो क्या रहा है, तुलुगमा पिद्यति, अरे ऊपर से आक्रमण, उत्तर से आक्रमण, दक्षिण से आक्रमण, आगे से आक्रमण, पीछे से आक्रमण, आपके पूर्व से, दाएं से आक्रमण, बाएं से आक्रमण, ये होती है तुलुगमा पद्धति। इसमें कुछ रिजर्व सेना रखी जाती थी और अगर ये सेना थक गई तो इसकी जगह ये सेना लाके उसे बोलते हैं तुलुगमा पद्धति। हमने तो आमने सामने लड़ना सीखा, हमें क्या पता पीछे से आके कोई गर्दन काट देगा, हमें क्या पता दाएं और बाएं से, हमें क्या पता ये लोग इतने कूटनीतिज्ञ, हम तो राजपूत भोले लोग रह गए थे। रायसीना के सलादी तवार तथा नागर के खान ज्यादा द्वारा सांगा से विश्वासघात, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों लोगों के विश्वासघात करने से क्या फर्क पड़ता है, तो रायसीना के आपके ये आपसे सवाल पूछ सकता है, सलादी तंवर और नागौर के खान ज्यादा द्वारा सांगा से विश्वासघात। सबसे बड़ी बात है कि बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया, धर्म युद्ध यानी जिहाद का युद्ध घोषित किया। सैनिकों में जोश था और ये कहा कि ये तो जिहाद का युद्ध है, बाबर का युद्ध नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है। तो जिहाद के युद्ध ने बहुत मनोबल बढ़ाया। युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है खोपड़ियों को बटोरने वाला। अब क्या हुआ भाई, सांगा का जो सेनापति है, सेनापति का नाम असन खां मेवाती है। महाराणा सांगा युद्ध लड़ रहे, क्या कहा मैंने, महाराणा सांगा युद्ध लड़ रहे, और युद्ध लड़ रहे तो उसके कितने घाव आ गए, 80 घाव आ गए। महाराणा सांगा कितने घाव आ गए, 80 घाव आ गए। तो 80 घाव आए तो इसके सेनापति कौन हो गए, असन खां मेवाती, अलवर के रहने वाले थे। तो इनका 76 साथियों मूर्छित अवस्था में हो गए। 80 घाव आने के बाद भी लड़ते रहे। क्या यार, सिपाही का अंश है, ये तो सैनिकों का भग्नावशेष है। सिपाही का अंश कर्नल जेम्स टोड ने कहा। 76 झाला हत्यारण धारण किया। अरे गलती मत कर देना मेरे वीरों, जाला बीदा और हाकिम खां सूरी, मैंने क्या कहा, झाला बीदा और हाकिम खां सूरी, झाला बीदा और हाकिम खां सूरी, ये आपके महाराणा प्रताप के समय गलती मत कर देना। महाराणा प्रताप का छत्र झाला बीदा धारण कर रहा है, सेनापति हाकिम खां सूरी है, यहां सेनापति असन खां मेवाती है, छत्र धारण कर झाला। सांगा का उपचार, घायल अवस्था में सांगा को बसवा दोसा लाया गया। ध्यान रखना, बसवा दोसा में इलाज करवाया गया। जहां इलाज करवाया गया, महाराणा सांगा क्या है, आज भी चबूतरा बना हुआ है। महाराणा सांगा का चबूतरा, क्या कहा, महाराणा सांगा का चबूतरा आपके बसवा दोसा में है। मृत्यु कालपी जालौन जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश से, वहां हुई। छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया। तीनों बातें आपकी पता होना चाहिए। निर्माण करवा रहा अशोक परमार, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छतरी है, कालपी में आपकी मृत्यु हुई, उत्तर प्रदेश यूपी में नहीं है। सांगा का चबूतरा बसवा दोसा में है साथियों। पराजित हुए पूरी तरीके से। और बता दें कालपी नामक स्थान पे जहर देके सांगा को मार दिया गया था, क्योंकि ऐसी कहानी हमको मिलती है कि मूर्छित अवस्था में हो गए, पागल जैसी अवस्था हो गई और कह रहे थे बाबर को पराजित करूंगा, हमारे पास इतनी बड़ी सेना थी तभी हमने जीत पाए। ऐसा कुछ हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। सांगा की पराजय संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध हुई। क्या परिणाम निकले आपको पता है कि हिंदू संगठित एक हुए, सभी राजा और राव गए, फिर भी पराजित हुआ, मनोबल टूट गया और मुस्लिम सत्ता की नींव आपके यहां परमानेंट हो गई। सांगा की पराजय संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध हुई। अगर युद्ध जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। बाबर की विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। लेन पुल का कथन है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में अफगानों की शक्ति का पूर्ण विनाश कर दिया और खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। हिंदुओं के मनोबल टूट गए। अंतिम प्रयास था, हम एक हुए। महाराणा सांगा का अंतिम समय बसवा दोसा महाराणा सांगा का चबूतरा है, घायल अवस्था में लाया गया था। इर्ची का मैदान कालपी जादौन उत्तर प्रदेश में जहर देकर इनको मृत्यु हो गई जहर के कारण 30 जनवरी 1528 को। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या है, इनका दाह संस्कार किया, यानी इनकी छतरी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक कहानी क्लियर हुई, बताइए हुई कि नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी सीरीज में लगातार बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर सीरीज बना रहना। निश्चित तौर से आपके राजस्थान आपके लिए अच्छा काम करेगा। कोई विश्वास रखिए, और विश्वास तब रखिए आप तुलना कीजिए। विश्वास रखने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप तुलना कीजिए। आपको लगे कि वाकई राजस्थान हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो आप जुड़िए। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रेट हो, सब में धमाका करेगा राजस्थान। महाराणा सांगा 2-2 घंटे में समझ में नहीं आता है, या मात्र आपके 10-12 मिनट समझ में आ गए। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे राजवंश के नाम से आपको सर्च करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।